ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता थोड़ी सदा ही जय। गुरु रूप सत्संग जी, आप गुरु कृपा से बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इतनी ठंड इतनी सर्दी में सुबह आके स्नान करके गुरु महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करना ये केवल सौभाग्यशाली व्यक्तियों के बस की बात है। गुरु की शरण में सुबह सुबह आके गुरु महाराज जी के चरणों में सौभाग्य प्राप्त करना, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। फिर माघ महीने में खास करके, इसलिए जितने भी हम सब हैं गुरु महाराज जी के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो आए हैं, तो आइए आज 12वां अध्याय गुरु कृपा से उसका मनन करते हैं सभी। भक्ति योग 20 श्लोक। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज की जय। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु जी, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक हैं। आपके सुंदर मुख, आपके कमल नयन, उसको देख देख के रिझते हैं, खुश होते हैं, उपासना करते हैं। कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा रूप अनिर्देश है जिसका आदेश नहीं किया जाता। अनिर्देश जो मन वाणी से परे है, कोई उसकी उपासना करते हैं। इन सब में चतुर उपासक कौन है? यानी कि इंटेलिजेंट, चतुर, चालाकी से ईश्वर को प्राप्त करना। चालाकी का मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से,
चतुराई से कि सबसे पहले ईश्वर की मुझे प्राप्ति, ऐसे अपने मन को एकाग्र करके, यानी कि बुरे शब्दों में नहीं, चतुर कला, ये सभी उसके उपासक है। लेकिन कहते हैं उन्होंने जो बिल्कुल सीध में चल रहा है उसका उपासक कौन है इन सब में से? हे प्रभु जी ये कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, श्री भगवान आवाज, हे अर्जुन, जो मेरे कमल नयन प्रकट रूप में मन को एकाग्र करके परम श्रद्धा से जो इस रूप के उपासक है, मेरे मत में ये भक्त मेरे श्रेष्ठ। ऐसा भगवान वो चतुर मेरे कमल नयन की ओर प्रकट रूप जो है वहां पर मन एकाग्र करके अपना मन और बुद्धि को कायम करके उन पर जो श्रद्धा रखते हैं, इस रूप के जो उपासक है, मेरे मन मत में वे भगत सर्वश्रेष्ठ। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। देखिए हर अध्याय में कुछ ना कुछ एक खास बात निकल आती है, वरना गीता में तो त्याग ही शब्द लिखा। जैसे गीता को उल्टा करके देखो, गीता गीता बोलते जाओ तो त्यागी 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 शब्द निकलेगा, बोलते जाओ। यानी कि एक ही शब्द में सब कुछ है कि बुरे कर्मों को त्याग कर मेरे अंदर, एक ही मतलब है सारी अध्याय का निचोड़। लेकिन कुछ खास बात निकल आती है, कई प्रकार के उसके उपासक हैं, यज्ञ लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, मनोकामना रख के भी करते होंगे। उन्होंने कहा जो केवल मेरे कमल नयन की तरफ ध्यान करके मन को एकाग्र करके मेरे में भक्त, मेरे में ध्यान करते हैं, मेरे हिसाब से कहते वो सर्वश्रेष्ठ और चतुर उपासक है। क्योंकि सबसे पहले उसे मुझे मेरी प्राप्ति, जब ईश्वरी आ गया आपका तो और पीछे क्या रह गया? वो सारी चीजें। एक बात और बता दूं, एक होते हैं हंस, एक परमहंस। हंस को डुबकी लगा के मोती समुद्र में से निकालना होता है, और परमहंस के लिए अपने आप में मोती आते हैं। जो उसके मन को एकाग्र करके उसमें लीन करने की कोशिश करते हैं, उनका खान पान सब कुछ अपने आप अरेंज होता है। अपने आप कोई ना कोई रूप में भगवान किसी को भेज के उसकी सेवा टहल करने लग जाता है, उसको सब कुछ बैठे बैठाए मिलता है। ऐसे ही जो देव रूप हो गए हैं ना देवलोक में, वो केवल ध्यान धरने से ही जो चाहते हैं उनको हो जाता है। भोग भोगते हैं सुख के, स्वर्ग के, देवलोक। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। एक शब्द ऐसा भगवान राम का आया है जिसमें ये शब्द, इस श्लोक की पूरी व्याख्या है। मेरे मन में राम, तन में राम, मन में राम, तन में राम, मन में राम, तन में राम, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, रोम रोम में राम रे, रोम रोम में राम रे, रोम रोम में राम रे। ध्यान लगा ले, ध्यान सुमर ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन में
मेरा धन मेरा मेरे धन मेरा मेरे धन मेरा मेरे रोम रोम मेरा रे रोम रोम मेरा रे क्या लगा ले क्या सुमर ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। ऐसे कहते हैं मेरा ध्यान करके जो मेरे उपासक हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग भी हर साल एक महीने में कम से कम या हर संक्रांति को वैसे तो रोज लोग प्रणाम करने माथा टेकने आते हैं, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए रोज ही सुबह सत्संग हो तो सभी लोग आते हैं अपना टाइम निकाल के। जो ईश्वर के भक्त है ये आपके लिए कहा गया है, आप सर्वश्रेष्ठ हो जो ईश्वर को मनाने के लिए रिझाने के लिए आप उनके चरणों में आके बैठ के उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत बढ़िया शब्द है। अब दूसरों का वृतांत सुनो। प्रथम रूप अक्षर अविनाशी है, तिनकी महिमा मन वाणी से नहीं आती। मन अविनाशी जो है उसकी मन और अविनाशी जिसका मतलब नाश नहीं हुआ, मन वाणी से परे, जीवा कह नहीं सकती उसको। इसे अनिर्देश कहते हैं। ये निराकार की किसी की बात करते हैं जिसकी कोई शक्ल नहीं, अनिर्देश है, जो समझ नहीं आता, जो नेत्रों से देखा ही नहीं जाता। कहना का मतलब कि निराकार जिसको अव्यक्त कहते हैं, सर्वव्यापी जो है, मन से तिसका प्रताप चितव्या नहीं जाता, इस कारण से अचिंत है। तिसमें कोई विकार नहीं, कभी घटना नहीं, घटता नहीं, कोई बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं, इसी से अचल है। फिर किसी का हिलाया हिले नहीं, इसी से ध्रुव कहलाता है। ये 8 प्रताप मेरे अव्यय स्वरूप के हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं। जो कोई इनकी उपासना करता है तो इसके लक्षण सुनो। जिन साधनों को कर अव्यय रूप पा सकते हैं। अव्यय का मतलब, व्यय का मतलब खर्च, अव्यय जो खर्च नहीं होता, अव्यय स्वरूप यानी कि प्रभु की आत्म सत्ता। तीन साधन करने योग्य है। मुख्य है तो सब इंद्रियों को संयम करना, कंट्रोल करना इंद्रियों को। इंद्रियां जितनी सब भूल, प्राणियों के साथ ममता और सबके साथ प्रीति रखना और प्रार्थना करना कि हे अविनाशी पुरुष सभी जीव सुखी रहे। जो सबके लिए प्रार्थना करता है वो कहते हैं वो मुझे भक्त है, वो भी मेरा भक्त है। इन साधनों को कर अवगत स्वरूप का उपासक अव्यय जो मैं ईश्वर हूं वो मुझको पाता, मुझे प्राप्त हो जाता है। अब और सुनो, हे अर्जुन, अवगत स्वरूप के उपासक जो हैं तिनको अति कष्ट कलेश होता है। अवगत स्वरूप का मतलब कि मेरी गति नहीं जहां पर, मैं स्थिर निराकार हूं, स्थिर। निराकार की जितनी मर्जी उपासना कर लो, कोई ना कोई शक्ल लेकर करोगे तो आपको चीज की, वस्तु की प्राप्ति होगी। कहता वो कष्ट पाती, जैसे कोई ऐसी कठिन साधना कर लो जिससे शरीर को भी कष्ट हो, वैसे उपासक जो है। और समता दृष्टि भी कठिन है। सो जो कोई पूजा करे तिसका भला वांछना, जो पूजा ना करे तिसका भी भला वांछना। ऐसे जो नहीं पूजा करते उनके लिए भी कल्याण करना, उनका भी अच्छा सोचना, जो करते हैं उनका भी भला सोचना।
क्योंकि करने वाला तो वो ईश्वर है। ये भी एक प्रकार की भक्ति है। जो मतलब पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं आता या दूसरे, उनका भी भले के लिए, कल्याण के लिए सोचते रहना, और जो आते हैं उनके कल्याण निमित्त भी ये गुरु को पदवी दी गई है। बेसिकली सबके कल्याण निमित्त करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। जितने देहधारी हैं इनके लिए ऐसी तपस्या करनी कठिन है। और देखिए, देह की देखने निमित्त होती है, गुरु लोगों की, संत लोगों की, सन्यासियों की। केवल देखने मात्र में देह है, असल में वो निराकार होती है, जो सभी को चाहे कोई मंदराता है, चाहे कोई नास्तिक है, चाहे आस्तिक है, उसका भी भला सोचना। ये देहधारी जो हैं, जीव हैं जितने, उनके लिए ये कठिन साधना है। तिनके पाने के निमित्त ये कठिन साधना क्या है? तो देखने का नहीं, देख कर क्या सुख पावे, वचनों कर इसकी महिमा कही नहीं जाती, सो जीवा किस गुण को पाकर सुख पावे। मन कर चितवन का नहीं, मन निज स्वरूप को चितवे, निज स्वरूप को चितवे, अपने ही स्वरूप की चेतना को चितवे। इसमें जितने देहधारी हैं जिनको अव्यक्त की उपासना में कष्ट है, जितने देहधारी हैं निराकार की उपासना में अव्यक्त जिसकी शक्ल नहीं नजर आता, वो उपासना बड़ी कष्ट। देखिए, लोग कहते हैं कि सनातनी मूर्ति की पूजा करते हैं, वो उस मूर्त को इष्ट मानकर, जो निराकार है, उसमें से उसको प्रकट हो और मेरी मनोकामना पूरी कर, ऐसे करके प्रार्थना होती। निराकार के तो हाथ भी नहीं किस हाथ से आपको देगा, किस आंखों से आपको दिखेगा। साकार रूप में जिसमें आपको पूजेंगे वो है मूर्त। लोग कहते हैं हम पत्थर को पूजते हैं, जिनकी आंख में पड़े हुए पत्थर, उन्हें पत्थर ही सूझते हैं। उन्होंने अखां दे विच पत्थर ने जिहड़े कहंदे मूर्ति पूजा करते। हम उस मूर्त से, उस इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पर कृपा करो। अपनी अपनी भावना से किसी की मनोकामना है, कोई उनके चरणों में बैठना चाहता है, हर तरह से वो दयावान हो। ऐसे मुझे सदगुरु महाराज जी ने एक बार कहा था, कोठे पे मंदिर में शिव जी महाराज जी की मूर्ति थी, कहते जो मांगना है इससे मांग ले, इससे हर चीज प्राप्त होगी। कहने का भाव उसमें आप टिकटकी तो लगाओ और रो के उससे प्रार्थना करो, तो वो जो निराकार है, जो नजर नहीं आता हमें पर है तो सही निराकार, वो भी पिघल जाएगा आपकी प्रार्थना। क्योंकि जो ईश्वर की शरण आते हैं, ईश्वर को थोड़ा अपने आप में ये होता है कि ये मेरी शरण आया है, अगर मैं इसका कल्याण नहीं करता तो इसमें मेरी बदनामी है। यानी कि ईश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज नहीं होता, चाहे राक्षस ही क्यों नहीं उनकी शरण में आया। आप देखिए, भस्मासुर उसकी शरण में आया, हालांकि पता था ये मेरे सर के ऊपर ही हाथ रखेगा, वो तो भोलेनाथ मामूली थोड़ी था, लेकिन उसे वर देना पड़ा, उसकी तपस्या थी। फिर वो कहता है मैं आजमाना चाहता हूं, बेटा जमा लो। उसी के सर पे हाथ रखने लगा तो भोलेनाथ गायब, समय रोक दिया, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु मौनी रूप बन के आए। मौनी रूप मतलब पार्वती रूप है, मौनी रूप।
वैसे उससे भस्मासुर को नृत्य करा के अपने ही सर के ऊपर हाथ रखा के वो स्वयं को ही भस्म कर। यानी कि भगवान के पास हर युक्ति है, उसे पता है मैंने किस तरह इसका भाव क्या है और मुझे क्या करना है। भगवान को हर तरह से पता है। बोल शंकर भगवान की। इसमें जितने देहधारी हैं जिनको अव्यक्त की उपासना में कष्ट है, हे अर्जुन मेरे कमल नयन के जो उपासक हैं तिनकी बात सुन। मैं जो देवकी नंदन यशोदानंदन नंद का परम सुंदर अनंत का समुद्र हूं मैं। देवकी नंदन यशोदानंदन नंद का नंदन परम सुंदर अनंत का समुद्र हूं मैं। जो मेरे स्वरूप के उपासक हैं और मेरी शरण आए, कहने का भाव किसी शक्ल को लेकर या ना, जो मेरी शरण आए हैं, जिन्होंने सब कर्म मुझ में समर्पे हैं, जैसे कहते हैं हे भगवान तेरा मैं दास, ऐसे हृदय से प्रार्थना, हे प्रभु मैं आपकी शरण, मैं तेरा दास हूं। हर समय मुझको समर्पण कर मेरा शीत प्रसाद जानकर खाते हैं। प्रसाद मिला उसको सर नवा के शुक्र है आपके चरणों का स्पर्श, आपके मुख का स्पर्श, मुझे वो प्रसाद मिला। ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि भावना से ये यादृशी भावना तादृशी सिद्धि। जैसी आपको भावना वैसी वस्तु प्राप्त हो जाएगी। आप हर समय मेरा ही ध्यान, मेरा ही स्मरण करते हैं। हर समय चलते फिरते आप किसी काम में जा रहे हैं, मुंह में राम राम कह रहे हैं, कुछ सामने आ गया जय श्री राम जय श्री राम, मुंह में आना आया। मैं कई बार ना फोन पे मुझे कोई इस मोहल्ले में याद करता है तो पहले उसका वर्ड होता है जय श्री राम। मैं समझ जाता हूं ये मेरे ही मोहल्ले के लोग हैं जो सत्संग में जाते हैं, गुरु महाराज की शरण में जाते हैं। यानी कि पहला शब्द जब फोन पे आता है जय श्री राम, वो इधर के लोग ही कहते हैं। कहने का भाव कि जब आपके मुख पे ईश्वर का नाम, ईश्वर की श्रद्धा, आपका हृदय से उसकी शरण में आके उससे दया की भीख मांगना, तब जाके ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करता है और अपने सत्ता में समारोह करता है। जैसे जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा वैसा कार्य करता है। जितनी देर रहना रह लो, जितनी देर जब जाना चाहो तो उसे कह दो, वो अपने पास ले जाएगा। जैसे भगवान राम जी को जमदूत लेने आए तो कहते प्रभु आपके सारे कार्य समाप्त हो गए, सीता को भी आप ले आए, जब कुछ को भी विराजमान कर दिया, अब कोई शेष कार्य नहीं बचा। अगर जाना है तो मैं चतुर्भुजी पार्षद रूपों को कहता हूं आप अपनी सत्ता में आ जाए। अगर आप अपनी मर्जी से यहां कुछ रहना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, मैं चले जाता हूं। कहने का भाव कि जो आपकी इच्छा होगी वो उसकी शरण में हो तो ईश्वर जरूर पूरी करेगा, ये मेरा परम निश्चय है। बोल शंकर भगवान की जय। कहते हे गोविंद जी विष्णु पथ गाना, मेरा कीर्तन करना, इस प्रकार आनंद होकर मेरा भजन उपासना करना। उनके साथ मैं कैसा हूं सो सुन। ये संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, तिससे उद्धार करता हूं, तत्काल ही मुक्त करता हूं। जो मेरी कीर्तन सत्संग भजन कथा और मेरी उपासना करते हैं, कभी मुझको साथ लेके, कभी मेरे साथ चल के, कभी मुझको साथ लेके, कभी मेरे साथ चल के, कभी मुझको साथ लेके, कभी मेरे साथ चल के,
अचानक मेरी जिंदगी बदल गए, बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल गए, बदल गए अचानक। कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के, कभी मुझको साथ लेकर, कभी मेरे साथ चल के, बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल गए, 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 वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल गए, बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल गए। बोल सतगुरु महाराज की जय। ऐसे उसका उपासना करना, कभी मेरे हाथ लेके चल रहे हैं, कभी मुझको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरी लाइफ को उसने बदल दिया। फिर वो अपनी सत्ता में चले गए। उसका ध्यान इस रूप में करना कि मेरा सच ईश्वर, मेरा प्रभु, और आंखों से आंसू निकल आए उसका ध्यान करते करते। तो फिर उसके आत्म सत्ता जो लड़खड़ाती है, अरे ये मेरा भक्त है, असली मुझे पूज रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, उसका फिर पीछे कोई प्रयोजन भी नहीं रहता, उसके सारे काम निपटा देता है, कोई मनोकामना रहने नहीं देता। एंड में वो कहता है अब तुम्हारी कोई मनोकामना नहीं रही, अब मेरे साथ आ जाओ। ऐसा कहते हैं प्रभु। कहते विष्णु पद गाना, मेरा कीर्तन करना, इस प्रकार आनंद होकर मेरा भजन, मेरी उपासना करते हैं, उनके साथ मैं कैसा हूं सो सुन। ये संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, इससे उद्धार करता हूं, तत्काल ही मुक्त करता हूं, उसी समय मुक्त करता हूं। गुरु रूप में अगर ईश्वर आ जाए, अगर आप समझते हो गुरु रूप होता ही ईश्वर है, आप समझते हो तो गुरु पता क्या पदवी देते हैं? बहुत सुंदर पद है। कोई फूल बन गया है, कोई चांद और तारा, कोई फूल बन गया है, कोई चांद और तारा, कोई फूल बन गया है, कोई चांद और तारा, कोई फूल बन गया है, कोई चांद और तारा। गुरु महाराज किसी को चांद, किसी को तारा, किसी को सुंदर फूल जो उसी के चरणों में चलते हैं, ऐसे बना देता है। ऐसे गुरु महाराज उसको करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं, उसको आम इंसान नहीं रहने देते, जो सच्चे हृदय से उसकी शरण में, उनको आम इंसान नहीं रहने देते। आइए बड़े प्यार से सुने। कहता है ये संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, इससे उद्धार करता हूं, तत्काल ही मुक्त करता हूं। जिन पुरुषों ने मेरे में मन का निश्चल चेता रखा, मेरे अंदर मन का निश्चल चेता रखा। हे अर्जुन, मेरे उपासक जो सेवक हैं, तिनको ये साधन करने योग्य हैं। अब मन का निश्चल चेता कैसे बनेगा? देखिए, आप छोटी सी प्रैक्टिस अभ्यास की बात है। आप गुरु शरण में आते हैं, बड़े ध्यान से बात सुनते, आगे कई बार तो प्रार्थना करते ही ध्यान घर में चला जाता है। ये सच्ची बात है, झूठ नहीं, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं जो हम सबके साथ गुजरती है। आते ध्यान करते, फिर घर में चला जाता, फिर मनोकामना आ जाती है, यानी कि हृदय में आ जाता है कि मेरा ये काम हो जाए। अब इस मन को एकाग्र करने के लिए विधि जो उन्होंने बताई है कि मेरे शब्द को ले 5-10 मिनट बैठ, पद्मासन लगा और नासिका के अग्र भाग में ध्यान करके
सारे शरीर को सीधा करके ऐसे अगर भाग में ध्यान कर और 5 मिनट मेरा जाप कर, तब आपकी कंसंट्रेशन बनेगी। अब तब भी मन उड़ता है तो क्या करें? सबसे पहले चाहे मोमबत्ती लगा लो उसकी तरफ, या जो जगह के देख लो उस लाइट की तरफ देखते रहो और ध्यान करते रहो। सीध करके अपने आप को ऐसे करके, समस्या आपकी कोई नहीं, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके ऐसे देखते देखते फिर आंख बंद करो, उसी में देखो। ये नहीं करना तो शीशा सामने लगा लो, शीशे में अपने आप को देखते रहो, ध्यान करो, ऐसे करो। या अपने इष्ट की मूर्ति सामने लगा के ऐसे ध्यान केंद्रित करो। ये विधि है, उसमें मन लगाने, मन का निश्चित चेता उसमें रखने की ये विधि है। आपको ऐसा ऐसा अभ्यास होना शुरू हो जाएगा, आंख बंद करके आपको कुछ ना कुछ आकार बनना शुरू हो जाएगा। बंद आंख में आकार बनना शुरू हो जाएगा। कई बार तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो उसके दीदार भी किसी ना किसी रूप में हो। बोल शंकर भगवान की। इसलिए पहले मन का निश्चल चेता मेरे में रखना और बुद्धि भी मेरे में ही रखना। ये दोनों साधन मेरे भक्तों को करने योग्य। बुद्धि को मेरे अंदर लगाना, वो तभी लगेगी जब 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को, और जिनका ज्यादा अभ्यास हो गया वो रात के 12 बजे उठ के बैठ जाए। कोई जरूरत नहीं नहाने की, बैठ जाओ, बैठ के ध्यान केंद्रित करके देखना जो नजारा आएगा। इससे और कोई मेरे रिझाने का साधन नहीं। ये सबसे बड़ा साधन बोल रहे हैं ईश्वर। इससे अधिक मेरे भक्तों को भक्ति करनी रही ही नहीं। कहते जो मेरे भक्त हैं, मैं सन्यासियों को अपना भक्त नहीं समझता। सन्यासी करते हैं, चलो ठीक है, वो खुद मेरे में समारोह है ऑलरेडी। लेकिन आप जैसे भक्त मेरे ध्यान लगा के अपने मन का निश्चल चेतन मेरे में रख के जो मेरा भजन करते हैं, मुझे रिझाते हैं, इससे और कुछ अधिक भक्तों को करनी नहीं पड़ती। हे अर्जुन, मन का निश्चल चेतन मुझ में लगा के तुझे बाकी करना कुछ नहीं रहा, तू कृतार्थ हुआ। मेरे को त्याग के मन किसी और बात की तरफ ना, जो मेरे को त्याग के मन किसी और बात में जावे, तब बुद्धि द्वारा मन को रोक लो। यही जो आपको पहले बताया, अपनी बुद्धि को उधर फिर टिकटिकी लगाओ, फिर टिकटिकी लगाओ। बुद्धि की भी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाएगी। टिकटिकी लगाओ, ध्यान करो, मेरे में निचल कर। इसका नाम अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है। मेरा ध्यान कर, तब जाके प्रार्थना स्वीकार होगी। झोली फैला के उसकी तरफ टिकटिकी लगाओगे, उसको प्रकट होना ही पड़ेगा आपके लिए। आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए होना ही पड़ेगा उसको। मन में मेरा ध्यान ना लगे तो प्रातः काल से लेकर रात्रि शयन पर्यंत मेरी सेवा पूजा ही कर। बोल शंकर भगवान। जैसे राजकुमार राजू जी आज भी रात को भी पूछ रहे थे क्या करें सेवा, बोलिए कब करें, शाम को करें, सुबह करें। कहता मेरी पूजन सेवा करते रहे, इतना ही बहुत है। वाह, जब मेरे अर्थ मेरी पूजा करेगा तब तो संसार से मुक्त होगा। मुक्ति पद बहुत बड़ा पद है, उसमें सारा कुछ ही आ जाता है। ये जितने भी जो राजा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मुक्ति पद इनसे कहीं आगे है, कहीं ऊपर है। आप तो लोगों के कल्याण करने वाले बन जाएंगे। जो पूजा भी ना कर सके तो दोनों हाथ जोड़कर मेरे चरण कमलों को ही नमस्कार कर। कितना आसान कर दिया गुरु महाराज जी ने। ये भक्ति योग है। कहता अगर मेरी पूजा नहीं कर सकता कोई बात, कम से कम हाथ जोड़ के मुझे नमस्कार ही आगे कर ले। जो मुख से ये कहे कि हे श्री कृष्ण भगवान जी मैं आपकी शरण, ये सदगुरु महाराज मैं आपकी शरण, ये एक ही रूप है सभी। अपने अपने इष्ट का नाम लेके वो कृष्ण को ही आप पूज रहे हैं, किसी और को नहीं। जब इस प्रकार मेरी शरण आवेगा तब मन
मेरे चरणों के साथ निश्चल कर रखेगा। हे अर्जुन, मन का निश्चल चित्ता मेरे में रख। ये मार्ग बहुत कल्याण का, इसे अभ्यास योग कहते हैं। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन ज्ञान? मेरी महिमा का जो कहना सुनना और इस ज्ञान से मेरे ध्यान के साथ जुड़ना। मेरी महिमा को एक दूसरे से कहना सुनना, मेरा ही जिक्र करते रहना, ये भी सत्संग। इन्हें सत्संग कहते हैं, सच्चा सत्संग, ईश्वर के साथ जुड़ना। जब मेरे ध्यान के साथ जुड़ता है तब सभी कर्मों के फल त्यागे जाते हैं। कहते हैं कि जब मेरा ध्यान आ जाएगा तो अपने आप दिमाग में से सारे कर्म निकल जाएंगे। पता ही नहीं मैं बैठा हूं कि कोई ईश्वर बैठा है, जब ध्यान लग गया। क्योंकि जो मेरा भक्त है वह सत्य स्वरूप है, और जो कोई मेरा भक्त सत्य पद को पाता है, किसके लक्षण सुन। किसी भूत प्राणी का बुरा ना बना, सबसे पहले किसी भी आदमी का बुरा ना सोचे, सबका मित्र बन जाए, होए रहे। वह अहंकार ममता से रहित होकर कहे कि ना कुछ मेरा है ना मैं कुछ हूं, सब परमेश्वर का। सुख दुख में एक सा रहे, क्षमा मंद सदा संतुष्ट प्रसन्न, निरंतर मेरे साथ दृढ़ जुड़ा हुआ संसार के विषयों में आत्मा जीत रखे। मैंने एक बार सतगुरु महाराज जी से पूछा कि जो कोई लोगों की सेवा करता है, दान पुण्य करता है, किसी के हृदय में है कि ये बीमार है, मैं इसकी सेवा करूं। कहते देखो, उसमें अपना स्वार्थ ना हो, सेवा हो तो उसे जोत आरती करने की भी जरूरत नहीं, कि पहले ही उसका मन उधर लग गया, ध्यान लग गया, वो मेरी सेवा कर रहा। ऐसे गुरु महाराज जी ने कहा। कहने का भाव, अगर मन आपका स्वच्छ हो गया, आप किसी को अपना शत्रु ना समझे, उसके दुख में दुख समझे, उसकी खुशी में आपका हृदय खुश हो, तो ये भी एक भक्ति योग है। ये भी एक भक्ति योग है। बोल शंकर भगवान की जय। सब सुख दुख में एक सा रहे, क्षमा मंत सदा संतुष्ट प्रसन्न, निरंतर मेरे साथ जुड़ा हुआ संसार के विषयों में आत्मा जीत रखे, मेरे साथ दृढ़ निश्चल चेता रखे, बुद्धि को भी मेरे साथ दृढ़ कर। जो इस प्रकार मेरा भक्त भजन करते हैं सो मुझे पा लेते हैं, फिर किसी से डरते नहीं, भली बुरी वस्तु पाने से हर्ष शोक नहीं करते। ऐसा जो मुक्त रूप है सो मुझे प्यारा है। फिर कैसा है? जिसको किसी वस्तु की वांछा नहीं और देख मृतिका से पवित्र, अंतःकरण मेरे भजन से पवित्र रहे, उज्जवल मत से मुझे विनाशी पहचान कर संसार के लोगों से उदास है, सदा सुखी जिसने सभी कार्य संत चरणों के साथ प्रीति है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। फिर कैसा है? शत्रु मित्र जिसको एक समान जान, आदर अनादर में एक साथ, बेइज्जती हो जाए, स्तुति हो जाए, निंदा हो जाए, एक हो जाए। मेरे नाम बिना जीवा से कुछ भूले नहीं, हर प्रकार संतुष्ट है। घर बनाने का रंग ना करे, बनी हुई जगह पर बैठकर भजन करे, संसार की तरफ से उदास रहे, मेरे चरणों साथ दृढ़ निश्चल हो, मेरे साथ ही प्रीति करे, ऐसा जो प्राणी है वो मुझको प्यारा है। हे अर्जुन, ये साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम अमृत है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, तैसे ये अखंड ब्रह्म रूप मेरा है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे कि मेरी शरण आ, ये प्रार्थना कर, कह हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भजन कर, मेरा कीर्तन कर, सत्संग कर। अगर आप योग नहीं कर सकते तो केवल इतना ही कर दो, यानी कि उसकी शरण में आकर मन का निश्चल चित्त उसमें रख। मेरे सतगुरु हैं, मेरे स्वामी हैं, यही सर्व सैया है। ऐसा श्रद्धा से जो भजे मन सुने, जो उपदेश धर्म अमृत का पान करे, वही प्रिय भगवान करे। तो परम श्रद्धा से जो इन धर्मों की उपासना करता है तो मेरे को अति प्यारा। बोल शंकर भगवान की जय।
श्रीमद् भागवत गीता सुपनिष्ठ ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम गौरचोदयाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।